Good morning, my dear students, and welcome to the Hindi online lecture of Standard 7th. सुप्रभात बच्चों, हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में कक्षा 7वीं के सभी विद्यार्थियों का फिर से एक बार स्वागत है। चिल्ड्रंस, हमने लास्ट लेक्चर में व्याकरण के एक घटक के अध्ययन के लिए शुरुआत की थी। आप सभी को याद है ना? स्टूडेंट्स, हमने लिंग इस घटक के अध्ययन के लिए शुरुआत की थी और लास्ट लेक्चर में हमने लिंग अर्थात जेंडर, इसकी परिभाषा जानी, लिंग के भेद और लिंग की पहचान के नियम भी जान लिए हैं और कौन से शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं इसका भी अभ्यास किया है। बच्चों, हमने जाना कि लिंग शब्द का अर्थ क्या है, चिन्ह या पहचान का साधन। और हाँ बच्चों, दो जाति है, एक पुरुष जाति और दूसरा स्त्री जाति। सो चिल्ड्रंस, लास्ट लेक्चर में हमने यह अध्ययन किया कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं और हमने दो उदाहरण के द्वारा इसका अध्ययन किया। बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि लेखक, लेखिका, कबूतर, कबूतरी। इसमें लेखक और कबूतर पुरुष जाति का बोध कराते हैं, तो लेखिका और कबूतरी स्त्री जाति का बोध कराते हैं। सो चिल्ड्रंस, इसके आधार पर हमने लिंग के दो भेदों का अभ्यास किया, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार हमने लिंग की परिभाषा जानी। तो उस परिभाषा को मैं फिर से एक बार पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। लिंग परिभाषा: संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति के होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं, जैसे माता पिता, लड़का लड़की आदि। चिल्ड्रंस, आपको मोबाइल के स्क्रीन पर परिभाषा दिख रही है, तो इस परिभाषा को मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, आप सभी इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। परिभाषा: संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री जाति या पुरुष जाति होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं, जैसे माता पिता, लड़का लड़की आदि। और अब देखते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की परिभाषा। हमने लास्ट लेक्चर में अध्ययन किया ही है, फिर से एक बार उसे पढ़ते हैं। दोनों की परिभाषा एकदम आसान है। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं और बच्चों, शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। बच्चों, इतना हमने लास्ट लेक्चर में अध्ययन किया और साथ ही साथ जो शब्द सदैव पुल्लिंग होते हैं उनका भी अभ्यास किया है। तो चिल्ड्रंस, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग रूप कैसे दिया जाता है, पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाता है, उनके नियम जानने वाले हैं। तो चिल्ड्रंस, बढ़ते हैं सबसे पहले नियम की तरफ। सो आपको स्क्रीन पर एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा, तो उसके द्वारा हम पहला नियम जान लेते हैं बच्चों। पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। पहला, पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ई में बदलकर। तो छात्रों, यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि पुल्लिंग के चौखट में जो शब्द दिए गए हैं उनका अंत अ या आ के स्वर उच्चारण से हो रहा है, तो उन्हें हमें ई में बदलना है, ई स्वर के उच्चारण में बदलना है। जैसे कि बच्चों, दादा, दादा यह पुल्लिंग शब्द है जिसका अंतिम आ के स्वर उच्चारण से हो रहा है, तो स्त्रीलिंग में हमने उसको ई के स्वर उच्चारण में बदला, जैसे कि दादी। तो पुल्लिंग हुआ दादा और स्त्रीलिंग हुआ दादी, अर्थात दादा दादी। उसी प्रकार दूसरा शब्द है पुत्र, जो
अ के स्वर उच्चारण से समाप्त हो रहा है तो उसे भी हमने ई स्वर उच्चारण में बदला है, जैसे कि पुत्र, पुत्री। और आगे जो स्क्रीन पर आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं उनका अंतिम स्वर उच्चारण अ और आ है, जिन्हें हमने ई के स्वर उच्चारण में बदलकर स्त्रीलिंग शब्द बनाया हुआ है, जैसे कि दास, दासी, घोड़ा, घोड़ी, देव, देवी, चाचा, चाची, नाना, नानी, सखा, सखी। अब इन्हीं शब्दों को मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, आप सभी विद्यार्थी इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। दादा, दादी, पुत्र, पुत्री, दास, दासी, घोड़ा, घोड़ी, देव, देवी, चाचा, चाची, नाना, नानी, सखा, सखी। सो चिल्ड्रंस, मुझे उम्मीद है बच्चों कि यह जो पहला नियम है अर्थात रूल है, आप सभी को समझ में आया होगा कि पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को ई में बदलकर स्त्रीलिंग शब्द बनाना। छात्रों, अब बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम इस नियम को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसका अर्थ समझाऊंगी। पुल्लिंग शब्दों को अक्रांत को आक्रांत बनाकर, फिर से एक बार मैं पढ़ रही हूँ, पुल्लिंग शब्दों को अकारांत को आकारांत बनाकर। अर्थात बच्चों यहाँ पर पुल्लिंग शब्द में अकारांत यानी कि आखिरी जो व्यंजन होगा उसमें से हमें स्वर अ का उच्चारण सुनाई देगा, उसे हमें आकारांत में बदलना है, यानी कि आ स्वर के उच्चारण में बदलना है। तो देखते हैं सबसे पहला उदाहरण जो है शिष्य। आपको सुनाई दे रहा होगा कि शिष्य इस शब्द में आखिर में हमें अ का स्वर उच्चारण सुनाई देता है, तो इसे हमें स्त्रीलिंग शब्द में बदलना है, यानी कि अकारांत को आकारांत में बदलना है। तो इसका स्त्रीलिंग शब्द हुआ शिष्या। इस प्रकार बच्चों आपको स्क्रीन पर और भी कई उदाहरण दिखाई दे रहे होंगे, मैं उसे पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। पुल्लिंग शिष्य, स्त्रीलिंग शिष्या। छात्र, छात्रा, सुत, सुता, प्रिय, प्रिया, भवदीय, भवदीया, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्या। छात्रों, फिर से एक बार मैं इस दूसरे नियम को पढ़ रही हूँ और उसके साथ साथ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को भी पढ़ रही हूँ। नियम दूसरा, पुल्लिंग शब्दों के अकारांत को आकारांत बनाकर। पुल्लिंग शिष्य, स्त्रीलिंग शिष्या। छात्र, छात्रा, सुत, सुता, प्रिय, प्रिया, भवदीय, भवदीया, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्या। तो बच्चों, हमने अब तक दो नियम जाने, जैसे कि पहला नियम है पुल्लिंग शब्द के अंत में अ और आ हो तो उनकी जगह ई जोड़ने पर स्त्रीलिंग बनते हैं, और दूसरा पुल्लिंग शब्दों के अकारांत को आकारांत में बनाकर। और बच्चों, जो दूसरा नियम है पुल्लिंग शब्दों के अकारांत को आकारांत बनाकर, उसके और भी उदाहरण हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं। पुल्लिंग अनुज, स्त्रीलिंग अनुजा, महोदय, महोदया, बाल, बाला, अग्रज, अग्रजा, अज, अजा, रिद्ध, रुद्धा। अब बढ़ते हैं बच्चों तीसरे नियम की तरफ। चिल्ड्रंस, तीसरा नियम भी पहले दो नियम के समान आसान ही है, तो इस नियम को पढ़ते हैं। पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अ में नी या ई जोड़कर। अर्थात बच्चों, जो शब्द अस्वर उच्चारण से समाप्त होते हैं
उनके अंत में नी या ई जोड़कर हम स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। जैसे कि पुल्लिंग शब्द है मोर, तो स्त्रीलिंग हुआ मोरनी। और भी शब्द हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं। हिरन, हिरनी, शेर, शेरनी, चोर, चोरनी, हंस, हंसनी, सिंह, सिंहनी, भील, भीलनी, कबूतर, कबूतरी। अब बढ़ते हैं चौथे नियम की तरफ। चौथा नियम है पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अ, आ को इया में बदलकर। सो चिल्ड्रंस, आपको स्क्रीन पर पुल्लिंग शब्द दिखाई दे रहे होंगे। उनका अंत अ या आ स्वर उच्चारण से हो रहा है, तो उन्हें हमें इया में बदलना है। तो सबसे पहला शब्द है डिब्बा, जिसका हमने स्त्रीलिंग शब्द बनाया डिबिया। उसी प्रकार अगले शब्द को पढ़ते हैं। बूढ़ा, बुढ़िया, चूहा, चुईया, लोटा, लुटिया, बेटा, बिटिया, खाट, खटिया। तो बच्चों, हमने पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के अब तक 4 नियम देखे हैं। सबसे पहला नियम, यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अ और आ हो तो उनकी जगह ई जोड़ने पर स्त्रीलिंग बनते हैं। दूसरा, पुल्लिंग शब्द के अकारांत को आकारांत बनाकर। तीसरा, पुल्लिंग शब्द के अंतिम अ में नी या ई जोड़कर। और चौथा, जो हमने अभी अभी पढ़ा, पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अ, आ को इया में बदलकर। चिल्ड्रंस, 5वां नियम है कुछ शब्दों के अंत में इन जोड़कर। छात्रों, आपको पुल्लिंग शब्द के चौखट में इस प्रकार शब्द दिख रहे होंगे। सुनार, धोबी, लुहार, कुम्हार, माली, नाक, नाती, मालिक। अब इनके अंत में अर्थात आखिर में इन जोड़ना है, तो उससे हमें स्त्रीलिंग शब्द प्राप्त होंगे। अर्थात बच्चों, यह पुल्लिंग शब्द व्यवसाय बोधक है, तो इनके अंतिम स्वर स्थान पर इन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। तो आइए, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर जो शब्द दिखाई दे रहे हैं उन्हें पढ़ते हैं। पुल्लिंग सुनार, स्त्रीलिंग सुनारिन, धोबी धोबिन, लुहार लुहारिन, कुम्हार कुम्हारिन, माली मालिन, नाक नागिन, नाती नातिन, मालिक मालकिन। इन सभी शब्दों को मैं फिर से एक बार पढ़ रही हूँ बच्चों, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। सुनार सुनारिन, धोबी धोबिन, लुहार लुहारिन, कुमार कुमारिन, माली मालिन, नाक नागिन, नाती नातिन, मालक मालकिन। स्टूडेंट्स, अब तक हमने 5 नियम देखे। अब बढ़ते हैं छठे नियम की तरफ। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपको 5 नियम अच्छे से समझ में आए होंगे। छठा नियम है कुछ शब्दों में आनी जोड़कर। देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द है और इन शब्दों में आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे कि देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी, सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, इंद्र, इंद्राणी, क्षत्रिय, क्षत्राणी। बच्चों, इसके पहले वाले नियम में हमने देखा कि शब्द के अंतिम स्वर के स्थान पर इन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, और इस छठे नियम में हमने देखा कि शब्द के अंतिम स्थान पर आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। नाउ चिल्ड्रंस, अब बढ़ते हैं 7वें नियम की तरफ। बच्चों, 7वां नियम भी बिल्कुल आसान है। यहाँ पर भी शब्दों को आइन प्रत्यय जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाना है।
अर्थात बच्चों पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। इसके पहले हमने इन और आनी प्रत्यय लगाया था। अब आइन प्रत्यय लगाकर कैसे शब्द बनाते हैं वह देखते हैं। सबसे पहला शब्द है गुरु, जिसके अंत में हमने आइन प्रत्यय लगाया है तो स्त्रीलिंग शब्द बनाया गुरुआइन। वैसे ही बच्चों नीचे हमें ठाकुर, ओझा, बाबू, चौबे, पंडित, दुबे, लाला यह पुल्लिंग शब्द दिए हुए हैं। बच्चों अब इन पुल्लिंग शब्दों को आइन प्रत्यय जोड़कर हम स्त्रीलिंग शब्द देखने वाले हैं। पुल्लिंग ठाकुर, ठकुराइन, ओझा, ओझाइन, बाबू, बबुआइन, चौबे, चौबाइन, पंडित, पंडिताइन, दुबे, दुबाइन, लाला, ललाइन। अब बढ़ते हैं 8वें नियम की तरफ। सबसे पहले हम 8वां नियम पढ़ते हैं अ को ईका में बदलकर। अर्थात बच्चों हमें शब्द में अ स्वर उच्चारण सुनाई पड़ता होगा तो उसे हमें ई का स्वर उच्चारण में बदलना है। हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उन्हें पढ़ते हैं। पुल्लिंग में लिखा गया है लेखक। आपको सुनाई पड़ रहा है बच्चों कि उसमें अ का उच्चारण हो रहा है, तो अभी हम इसे ईका में बदलेंगे। जैसे लेखिका, तो क्या हुआ बच्चों? लेखक, लेखिका। वैसे ही नीचे और उदाहरण हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं। गायक, गायिका, अध्यापक, अध्यापिका, सेवक, सेविका, पाठक, पाठिका, बालक, बालिका, नायक, नायिका, उपदेशक, उपदेशिका। अब आगे वान तथा मान शब्दों के स्थान पर वती तथा मति जोड़कर। बच्चों इस चौखट में सबसे पहला पुल्लिंग शब्द लिखा गया है श्रीमान, यानी अंत में मान लिखा है तो उसके स्थान पर हम लिखेंगे मति। वैसे ही गुणवान शब्द में अंत में वान लिखा है तो उसके अंत के शब्द को बदलकर हम वहाँ पर लिखेंगे वती, तो हुआ गुणवती। वैसे ही और कई सारे शब्द हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं। सबसे पहला शब्द श्रीमान, श्रीमती, गुणवान, गुणवती, धनवान, धनवती, आयुष्मान, आयुष्मती, बलवान, बलवती, भगवान, भगवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, सत्यवान, सत्यवती। अर्थात बच्चों यहाँ पर वान तथा मान जो शब्द आए हैं उनके स्थान पर हमने वती और मति जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाया है। बच्चों फिर से एक बार इन सभी शब्दों को मैं दोहरा रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। पुल्लिंग श्रीमान, स्त्रीलिंग श्रीमती, गुणवान, गुणवती, धनवान, धनवती, आयुष्मान, आयुष्मती, बलवान, बलवती, भगवान, भगवती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, सत्यवान, सत्यवती। छात्रों अब पढ़ते हैं सबसे आखिरी नियम की तरफ। सबसे पहले मैं इस नियम को पढ़ रही हूँ। नियम 10वां, पुल्लिंग शब्दों के अंतिम ता के स्थान पर त्रि लगाकर स्त्रीलिंग बनाना। अर्थात बच्चों ऐसे शब्द जिसके अंतिम में ता होता है तो उसके स्थान पर हमें त्रि लगाना है, जिसे स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं। तो आइए इन शब्दों को पढ़ते हैं। अभिनेता, अभिनेत्री, ता के जगह पे हमने त्रि लगाया। उसी समान रचयिता, ता के जगह पे हमने त्रि लगाया। कर्ता, ता के जगह पे हमने त्रि लगाया, कर्त्री। वक्ता, यहाँ पर भी ता के जगह पे हमने ती लगाया तो हुआ वक्ती। मैं इन शब्दों को पढ़ रही हूँ बच्चों, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। अभिनेता, अभिनेत्री, रचयिता,
रचयित्री, कर्ता कर्ती, वक्ता वक्ती। सो चिल्ड्रंस, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में फिर से एक बार हमने लिंग किसे कहते हैं वह जाना, और लिंग के भेद और उसके पहचानने के नियम, और साथ ही साथ पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने के विशेष नियम जाने हैं। चिल्ड्रंस, इन नियमों को आप याद करें ताकि आपको जब व्याकरण के आधार पर लिंग बदले यह प्रश्न आए तो आप उसे आसानी से हल कर सकें। बच्चों, आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हमने 10 नियम के बारे में जानकारी प्राप्त की है। वह 10 नियम मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। सबसे पहला नियम, पुल्लिंग शब्द के अंतिम अ आ को ई में बदलना। और दूसरा नियम है पुल्लिंग शब्द के अकारांत को आकारांत में बदलना। अब तीसरा नियम है पुल्लिंग शब्द के अंतिम अ में नी या ई जोड़ना। चौथा नियम है पुल्लिंग शब्द के अंतिम अ को इया में बदलना। पांचवा और छठा नियम एकदम आसान है, कुछ शब्दों के अंतिम में इन या आनी जोड़ना। सातवां नियम है आइन प्रत्यय जोड़ना, तो आठवां नियम है अ को ईका में बदलना। और अब नौवां नियम है वान या मान शब्दों को वती या मती में बदलना। सबसे आखिरी 10वां नियम, पुल्लिंग शब्द के अंतिम ता के स्थान पर त्रि लगाकर स्त्रीलिंग बदलना। इस प्रकार आप सभी विद्यार्थी इन 10 नियम को याद कर लीजिए। और स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में हम नए पाठ के अध्ययन को शुरुआत करने वाले हैं। थैंक यू चिल्ड्रंस, हैव ए नाइस डे।